हेलो वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जो हम लोग HTML देख रहे थे उसी के नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सी दैट इज वर्किंग विथ फ्रेम, राइट। तो चलिए हम लोग वर्किंग विथ फ्रेम देखने वाले हैं। हम लोग देखते हैं कि फ्रेम कैसे यूज करते हैं और फ्रेम को कैसे फर्दर हम लोग उसका सिंटेक्स क्या होगा, फर्दर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम में, राइट। सो वर्किंग विथ फ्रेम, so we can see here we can use frame set tag to split a page into different pages। यानी देखिए बेसिकली इसका मेन यूज जो होता है फ्रेम सेट का, आपका जो एक वेब पेज होता है उसको डिफरेंट पेज में सेगमेंट करता है ये, यानी कि स्प्लिट करता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपका एक सिंगल सा पेज है तो उस पेज को ये डिफरेंट पेज में क्या कर देगा, सेगमेंट कर देगा, स्प्लिट कर देगा। और देयर इज नो नीड टू राइट हेड एंड बॉडी टैग इन अ फ्रेम सेट। और फ्रेम सेट में हेड टैग और बॉडी टैग को राइट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जैसे आप अगर फ्रेम सेट को यूज कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप वहाँ पे HTML को डिफाइन करें, HTML टैग को, हेड टैग को और बॉडी टैग को इसको डिफाइन डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। देन आफ्टर सिंटेक्स, सो फ्रेम सेट, चलिए फ्रेम सेट का सिंटेक्स क्या होता है। तो फ्रेम सेट का सिंटेक्स होता है रो इक्वल टू वैल्यू, कॉल्स इक्वल टू वैल्यू, बॉर्डर इक्वल इक्वल टू वैल्यू, यानी कि बॉर्डर का वैल्यू आप डालेंगे, बॉर्डर कलर यानी कि बॉर्डर का कलर जहां से फ्रेम सेट आपका डिफाइन करेगा, डिफरेंट करेगा आपके पेज को, तो वहां पे उस बॉर्डर का कलर भी अगर आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं। फिर इसके अंदर में यहाँ पे जो भी आपको एलिमेंट राइट करना है या जो भी टैग्स राइट करना है आप राइट करेंगे और फ्रेम सेट को क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए कि अब फ्रेम है, मैंने अभी बताया आपको फ्रेम सेट, यानी फ्रेम सेट यूज होता है किस लिए, तो आपके सिंगल पेज को डिफरेंट पेज में स्प्लिट करने के लिए। तो फ्रेम का हम लोग यूज करते हैं उस पेज को, जब आप स्प्लिट करते हैं तो उस स्प्लिट वाले जगह पे आप क्या डालेंगे, तो इसको जो वहां पे जो भी एलिमेंट आपको डालना है, यानी वहां पे जो भी आपको वेब पेज डालने हैं तो उसके लिए हम लोग फ्रेम का यूज करते हैं। तो बेसिकली फ्रेम आर यूज विथ फ्रेम सेट टैग एंड फ्रेम टैग क्रिएट्स अ फ्रेम। यानी कि ये फ्रेम टैग क्या करता है, एक फ्रेम को क्रिएट करता है, राइट। तो चलिए इसका सिंटेक्स क्या है। सो फ्रेम सेट रोज इक्वल टू वैल्यू, कॉल्स इक्वल टू, कॉल्स का मतलब हो जाता है आपका कॉलम्स नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, वैल्यू, बॉर्डर इक्वल टू वैल्यू, बॉर्डर कलर इक्वल टू कलर, यानी कि बॉर्डर कलर आपको जो देना है डाल दीजिए, फ्रेम SRC इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए जो फ्रेम हम लोग देख रहे थे, जिस फ्रेम के सिंटेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ये है आपका फ्रेम SRC इक्वल टू पेज URL, यानी कि आपको यहाँ पे पेज URL बताना पड़ेगा, राइट। यानी कि उसका लोकेशन बताना पड़ेगा कि फ्रेम आपका कहाँ से आ रहा है। सर नेम इक्वल टू नेम, यानी फ्रेम का नेम आप डालेंगे ताकि फर्दर उसको यूज कर सके। बॉर्डर कलर इक्वल टू कलर, स्क्रॉलिंग इक्वल टू यस और नो, ठीक है। यानी कि स्क्रॉलिंग उसमें डालना चाहते हैं, ये जो स्क्रॉलिंग आपको दिख रहा है, जिसे देखिए मैं यहाँ पे इसको अप डाउन कर रहा हूँ, ये स्क्रॉलिंग आपको डालना है कि नहीं। अगर आप यस करेंगे तो आपका स्क्रॉलिंग आएगा, नो करेंगे तो आपका स्क्रॉलिंग नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं वर्किंग विथ फ्रेम में, ये जो फ्रेम सेट में मैंने जो स्प्लिट करने की बात की, स्प्लिट ए पेज इनटू डिफरेंट पेज, ये इसे मैं आपको एक ग्राफिकल व्यू के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार समझ ले। तो चलिए हम लोग इसके लिए एक, चलिए पेंट प्रोग्राम को ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि कैसे, मान लेते हैं कि अगर ये आपका वेब पेज है, ठीक है, तो इस पेज को स्प्लिट करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट करने का मतलब ये हो गया कि इस पेज को डिवाइड करना। देखिए यहाँ पे मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर मैं एक स्प्लिट कर रहा हूँ, ये देखिए इसे स्प्लिट कर दिया। तो अब जो यहाँ पे ये है, ये देख सकते हैं कि तीनों ना इक्वल इक्वल पार्ट में है ना, ये तीनों आपका यहाँ पे इक्वल पार्ट में। लेकिन अगर आप चाहे कि नहीं यहाँ पे जो है ये 25% ही लेंगे, राइट। अगर आप चाहते हैं कि ये पहले वाला जो है ये आपका, सॉरी मैं साइज थोड़ा बड़ा कर दूँ, ये आप चाहते हैं कि 25% लेना चाहते हैं, है ना। इसको आप यानी कि फर्स्ट वाला जो पोर्शन है ये, इसको आप 25% भी ले सकते हैं। ये अगर आप चाहते हैं कि 50% ले, यानी जितना परसेंट आप लेना चाहते हैं वो आप उतना ही परसेंट इसको ले सकते हैं। अगर 50% लेना चाहें तो ले सकते हैं, और फिर इसी तरह से इसको अगर चाहते हैं 10% ही ले तो आप 10% भी ले सकते हैं, नो इशू, राइट। तो ये स्प्लिट करने का मतलब हुआ कि एक आपका वेब पेज था, इसकी पार्ट को आपने स्प्लिट कर दिया, और फिर इस पार्ट में जो आप डालेंगे ना, इस पार्ट में आप फ्रेम डालेंगे। यानी कि बेसिकली फ्रेम जो है आपका, जो स्प्लिट कर दिए हैं आपने पार्ट को, उस पार्ट के लिए फ्रेम हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है। इसका बॉर्डर कलर ये हो जाएगा, ये जो आपका बॉर्डर है
इस बॉर्डर का कलर आपका फ्रेम का बीज बॉर्डर कलर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे इसको। तो चलिए हम लोग अब प्रोग्राम के थ्रू इसे देखते हैं। चलिए एक नोटपैड में मैं एक एग्जांपल राइट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ फ्रेम सेट रोज इक्वल टू, चलिए मैं ये ले लेता हूँ 25, नहीं पहला वाला जो होगा 25%, फिर कॉमा डालेंगे। सेकंड वाला मैं ले लेता हूँ 50%, सॉरी 50%, कॉमा, और थर्ड वाला को भी मैं ले लेता हूँ 25%। ठीक है, डबल कोट्स में डाल देंगे। फिर बॉर्डर इक्वल टू 1, बॉर्डर कलर इक्वल टू ब्लू, यानी कि फ्रेम सेट का बॉर्डर कलर आपको जो डालना है आप डाल सकते हैं, राइट। अब ये तो आपने फ्रेम सेट क्रिएट किया है, अब फ्रेम हम लोग क्रिएट करेंगे इसके अंदर। चलिए फ्रेम SRC इक्वल टू, ये जो यहाँ पे मैं ये डबल कोट्स राइट कर रहा हूँ, इसको अभी हम लोग ऐसे एज इट इज छोड़ देते हैं। मैं बताऊंगा कि इसमें क्या लिखना है आपको। नेम इक्वल टू नेम, बॉर्डर कलर इक्वल टू, चलिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रेड, यानी बॉर्डर कलर हम लोग रेड ले लेंगे। SCROLLING, स्क्रॉलिंग जिसकी बात हम लोग कर रहे थे। सो यहाँ पे स्क्रॉलिंग मैं कर देता हूँ यस। ठीक है, अब ये आपका फ्रेम, एक फ्रेम क्रिएट हो गया। आप कितना फ्रेम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो चूंकि आपने रोज यहाँ पे डिफाइन किया है कि 25%, 50% एंड 25%, इसका मतलब साफ है कि आप 3 फ्रेम क्रिएट करने जा रहे हैं, राइट। तो चलिए इसी फ्रेम को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके इसी को 3 टाइम्स हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे फ्रेम SRC इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस दिया था मैंने आपको बताया था जब सिंटेक्स बता रहा था, तो उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पेज URL हम लोग राइट करते हैं। तो चलिए पेज URL आपको अगर राइट करना है तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके पास प्रोग्राम्स कौन से हैं। तो चलिए चैप्टर 5 हम लोग देखते हैं। इसमें देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम कौन है। देखिए हमारा प्रोग्राम एक है टेबल, रन करवा लेते हैं। देखिए इसका आउटपुट इस टाइप से आ रहा है। चलिए ठीक है, एक प्रोग्राम ये हो गया। दूसरा होगा या टेस्ट, यानी कि टेस्ट एक मैंने प्रोग्राम बनाया है, देखिए दूसरा आपका ये है। और तीसरा है टेस्ट टेबल, राइट, ये है। तो चलिए इस 3 प्रोग्राम को हम लोग यूज करते हैं अपने फ्रेम में। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। अब यहाँ पे पेज SRC में हम लोग इसे राइट कर देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। प्रोग्राम का नाम है टेबल, ओके। सेकेंड फ्रेम SRC में हम लोग डाल देते हैं टेस्ट को, नहीं टेस्ट को नहीं डालूंगा, सेकेंड वाले में हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि ये 50% है तो टेस्ट टेबल डाल देता हूँ, टेस्ट टेबल। एंड फॉर थर्ड वी आर गोइंग टू राइट, थर्ड के लिए हम लोग राइट कर देते हैं टेस्ट, ओके। चलिए यहाँ पे सारे में .html लिखना जरूरी है, क्योंकि आपके प्रोग्राम का टाइप कास्टिंग अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपको एरर प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे .html राइट कर दिया। अब यहाँ पे फ्रेम सेट आपका क्रिएट हो गया है। तो चलिए फ्रेम सेट को अब हम लोग क्लोज कर देते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ना बॉडी टैग मैंने राइट किया है, ना आपका हेड टैग को राइट किया है, और ना ही HTML किसी भी टैग को राइट किया है। तो यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे देखिए पेज SRC में मैंने टेबल का नेम यहाँ पे राइट किया है ना, प्रोग्राम का नेम राइट किया है। तो याद रखिए इस प्रोग्राम का नेम जिसको हमने राइट किया है, ये प्रोग्राम का लोकेशन आपका क्या है, लोकेशन आपका चैप्टर 5 में है। तो जो प्रोग्राम अभी मैंने बनाया है उसे भी चैप्टर 5 के लोकेशन में ही सेव करेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं कि चैप्टर 5 का लोकेशन है यहाँ पे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये प्रोग्राम डिफरेंट हो जाएगा, यानी लोकेशन कहीं और होगा, प्रोग्राम एक्सेस कहीं और से करेगा।
तो आपको पार्टिकुलर एड्रेस वहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका प्रोग्राम एक्सेस नहीं कर पाएगा। चलिए मैं इसका नेम राइट कर देता हूँ, frame डॉट html, राइट। तो चलिए इसे अब हम लोग रन करवाते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे frame.html है, चलिए रन करवाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे रन करवा रहे हैं, देखिए आपको 3 पेज आपको दिख रहा है, यानी कि पेज को 3 पार्ट में स्प्लिट किया गया। लेकिन और भी यहाँ पे देखिए बॉर्डर कलर आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए टेस्टिंग HTML टैग, इसके लिए हम लोगों ने कितना परसेंट लिया था, तो 25% लिया है। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉलिंग बार लगा हुआ है ना। और इसके लिए हम लोगों ने लिया है 50%। क्योंकि 50% में ये डेटा आपका आ जा रहा है, इसी वजह से आपको स्क्रॉलिंग यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे वेलकम टू द वर्ल्ड, क्योंकि नीचे कोई डेटा नहीं है, 25% में ये भी लगा हुआ है, तो इसके में स्क्रॉलिंग नहीं है। चलिए इसी को हम लोग दूसरे ब्राउजर से रन करवाते हैं। मैं इसे रन करवाता हूँ फायरफॉक्स में। चलिए अब देखिए, जैसे फायरफॉक्स में हम लोग रन करवा रहे हैं, यहाँ पे देखिए पेज का ना बॉर्डर कलर आपको, सॉरी, आपको जो फ्रेम का है, फ्रेम का बॉडी कलर आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ फ्रेम का बॉडी कलर, यहाँ पे देखिए आपको रेड दिख रहा होगा ये कॉर्नर के पास। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, इस प्रोग्राम को आप लोग समझ गए होंगे। तो फ्रेम सेट का जनरली यूज हम लोग करते हैं आप अपने वेब पेज को स्प्लिट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। चलिए फ्रेम सेट हम लोग राइट करते हैं, फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू, यानी आपके पास यहाँ पे कितने परसेंट, चलिए मैं यहाँ पे इस बार मैं 15% लूँगा, 70% और फिर से 15%, राइट। बॉर्डर इक्वल टू 1, बॉर्डर कलर इक्वल टू ब्लू, फ्रेम src इक्वल टू, बस वही यहाँ पे प्रोग्राम नेम राइट करना है हम लोगों को, नेम इक्वल टू नेम, बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड, स्क्रॉलिंग इक्वल टू यस, यानी स्क्रॉलिंग इसके लिए डालना पड़ेगा, राइट। चलिए तो ये मैंने अभी आपको बताया है, एक सिंगल सा राइट किया है। अब चलिए इसी में और 2 प्रोग्राम राइट कर लेते हैं हम लोग। तो 2 प्रोग्राम राइट करने के लिए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर देता हूँ इस प्रोग्राम को। चलिए फ्रेम सेट के अंदर हम लोगों ने एक फ्रेम को लिखा है, अब इस फ्रेम के अंदर और एक मैं फ्रेम सेट बना लेता हूँ, राइट। चलिए हम लोग फ्रेम सेट एक और क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ इस प्रोग्राम को। फ्रेम सेट रोज इक्वल टू 50%, 50%, बॉर्डर इक्वल टू, यानी बॉर्डर क्या होगा इसका, बॉर्डर चलिए हम लोग 5 कर देते हैं। नाउ बॉर्डर कलर इक्वल टू, चलिए हम लोग राइट कर देते हैं पिंक, ओके, क्लोज। अब इस फ्रेम सेट के अंदर के लिए हम लोग एक फ्रेम ले लेते हैं, सो वो हमारा हो जाएगा फ्रेम src इक्वल टू, चलिए यहाँ पे प्रोग्राम का नेम राइट करना पड़ेगा, बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड, क्लोज। हम लोग अब फिर इसके लिए फ्रेम src इक्वल टू प्रोग्राम नेम, बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड,
अब यहाँ पे इस फ्रेम सेट को हम लोग पहले क्लोज कर लें। अब फिर हमारा एक फ्रेम और होगा, यानी इसके बाहर आउटर साइड के लिए। तो चलिए यहाँ पे इस फ्रेम के लिए हम लोग फिर इसे कॉपी कर लेते हैं। बस प्रोग्राम का नेम यहाँ पे डालना है, स्क्रॉलिंग इक्वल टू यस। ठीक है, अब हम लोग आउटर साइड वाले फ्रेम सेट को क्लोज कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रोग्राम नेम हम लोगों को डालना है, राइट। तो फ्रेम SRC यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डालते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, टेबल को यूज कर लेते हैं, table.html। फिर उसके बाद दूसरे वाले प्रोग्राम के लिए, यानी कि एक और फ्रेम सेट के अंदर में हम लोग फ्रेम क्रिएट करें, और फ्रेम के अंदर फ्रेम सेट। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, चलिए टेस्ट को ही डाल देते हैं ताकि दो डिफरेंट दिखेगा। test.html आप लोग कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, नो इशू। मैं बस यहाँ पे जो प्रोग्राम मेरे पास अवेलेबल है, मैं उस प्रोग्राम को ही यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक में टेबल और एक में टेस्ट, table.html। और फिर अब यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए मैं राइट कर दे रहा हूँ टेस्ट टेबल। ओके, टेस्ट टेबल डॉट HTML। चलिए अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं हम लोग, जस्ट लोकेशन पे फ्रेम सेट ex.html। ओके, चलिए हम लोग अब इसको रन करवाते हैं। देखिए जैसे इस प्रोग्राम को हम लोग रन करवाए हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक फ्रेम सेट बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल आपके प्रोग्राम में जैसा दिया हुआ है, देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने एक फ्रेम सेट बनाया, जिसको 15, 70 एंड 15% पे डिवाइड कर दिया। तो ये जो आप देख सकते हैं ये आपका है, ये आपका 15%। फिर उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा वाला फ्रेम सेट, और यहाँ पे तीसरा वाला फ्रेम सेट, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट होगा। फिर मैंने एक फ्रेम सेट के अंदर में, यानी कि फिर उसी फ्रेम सेट के अंदर में एक फ्रेम क्रिएट किया है table.html, और फिर उसके अंदर उसको 50-50% में डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये इधर डिवाइड हो गया और ये इधर डिवाइड हो गया, और ये जो वेलकम टू द वर्ल्ड है वो आपका अपर साइड में आ रहा है, राइट। ये आपका 50% स्पेस ले लिया है, ठीक है। तो फ्रेम सेट में भी फ्रेम को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि बिल्कुल उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। चलिए इसी को हम लोग फायरफॉक्स में देख लेते हैं आउटपुट इसका। देखिए बिल्कुल वही है। तो पहले इसको यहाँ पे डिवाइड कर लिया 15%, 50%, फिर इसको, और फिर इसको दो भाग में यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये 50% ये है और दूसरा 50% ये है, और फिर मैंने यहाँ पे कॉलम्स को डिवाइड किया था, है ना। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो हम लोगों ने प्रोग्राम में किया था रो को डिवाइड किया था, इस बार मैंने कॉलम डिवाइड किया, यानी 15% ये कॉलम है आपका, और उसके बाद 50% ये है यहाँ तक, और फिर 15% ये है आपका, ठीक है। ये मैंने डिवाइड किया, और उसके बाद फिर जो ये बीच वाला था, बीच वाले कॉलम को दो पार्ट में कर दिया, 50% और ये 50%, ठीक है। तो कोई डिफरेंट नहीं है, आप समझ गए होंगे। रो और कॉलम दोनों का स्प्लिट करने के लिए मैंने आज के ट्यूटोरियल में आपको बताया है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड चिल्ड्रेन, आप लोगों का अब लाइव क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। मुझे खुशी होती है कि कुछ बच्चे हैं जैसे अंकित सिंह, मनीष कुमार, ज्योति सिन्हा, उस बच्चों का कमेंट मैं बराबर देखता हूँ, मुझे खुशी होती है। और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास अरेंज करने जा रहा हूँ। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। हैप्पी वाली लर्निंग। वंस अगेन थैंक यू।